हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में न्यू टॉपिक है मापांक ज्ञात करना, यानी किसी भी चीज का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है और उसके अंतर्गत क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उन्हें कैसे करा जाता है। मॉडुलस निकालने का सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर भी मैं उसके 5 हार्ड क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा कि किस तरह से उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमें मापांक सीखना है, जिसे इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसी पे 5 क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा कि उन्हें किस किस तरीके से करना है। तो पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई सममित संख्या x प्लस आई वाई है। जितनी भी संख्याएं हमें मिलेंगी वो सममित संख्या ही मिलेंगी। जो सममित संख्या ये होती है, तो हमने एक तरफ से मान लिया कि हमें एक सममित संख्या मिली है x प्लस आई वाई। जैसे आपको मिल सकता है 1 प्लस √3i या 3i प्लस 4, इस तरीके से। तो इस सममित संख्या को हमने z बराबर मान लिया। अब हमें मापांक निकालना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट में फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी संख्या का हम मापांक निकाल रहे हैं उसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करना है, प्लस लगाना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना है। यानी वास्तविक भाग का वर्ग करना है और काल्पनिक भाग का वर्ग करना है। प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ले सकने का मतलब अगर यहाँ माइनस होगा तो आपको माइनस लेके पूरा स्क्वायर करना होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ। सपोज करके फिर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये, तो यहाँ पर मुझे -3 का होल स्क्वायर लिखना होगा, और जैसे कि ये, तो यहाँ पर मुझे 4 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर लिखना होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या करना होता है। फिर भी मैं एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लिया कि 3 प्लस 4 है। अब इसका मुझे करना है, तो मैंने z बराबर सिलेक्ट कर लिया। मापांक निकालने के लिए मॉड ऑफ लिखा आया इज इक्वल टू अंडर रूट में वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 9, 4 × 16, 16 × 9 25, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। बाकी ये टॉपिक तो बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं इस टॉपिक को। लेकिन अब बात ये आती है, जब टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तब हम किस तरह करें। तो इसी के लिए मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। जो 5 टफ क्वेश्चन होते हैं उन्हें किस तरह किया जाए। तो बाकी टॉपिक बहुत इजी सा है, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, हार्ड क्वेश्चन में, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को करके बताऊंगा, ताकि हार्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो आप मापांक किस तरह निकालें। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, और आई होप समझ गए होंगे कि मापांक किस तरह निकाला जाता है। तो उसमें से आप पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 + i अपॉन 1 - i, ये बीच में है माइनस, और है 1 - i अपॉन 1 + i। देखिए अब इस तरीके से आ गया। तो अब आप ये कहोगे कि सर ने तो बता दिया कि इस तरीके से करना है, आप बताइए इसे क्वेश्चन कौन बताएगा। तो इसी के लिए, वरना पहले मैं वीडियो में मापांक और कोणांक दोनों डिस्कस करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा इसमें मापांक डिस्कस करूंगा, अगली जो वीडियो आएगी उसमें कोणांक डिस्कस करूंगा। तो देखिए अब इन क्वेश्चनों को सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या कैसे लेते हैं, नीचे जो दोनों हर है उसका हम गुणा कर देंगे। अब इसको इससे डिवाइड करते तो ये कट गया, ये बचा, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 - i का होल स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये ब्रैकेट बंद कर लिया, ठीक। a प्लस b की होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस लगाया, यहाँ क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों फॉर्मूले लग चुके हैं। फिर नीचे आप देख लोगे a प्लस b माइनस b, तो 1 - i स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक।
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें करना क्या है कि इस ब्रैकेट में आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 प्लस 2i, लिख लिया, माइनस लगाया। यहाँ भी आई स्क्वायर का मान हम बता चुके -1 तो माइनस का 2i। अब अपॉन में यहाँ भी बता चुके हैं -1, तो हर जगह हमने आई का मान लिख लिया। तो अब ये वैल्यू तो कट गई, ब्रैकेट में बचा 2i। यहाँ पर क्या हुआ, ये भी वैल्यू कट गई, ब्रैकेट में क्या बचा माइनस का 2i, और नीचे क्या हुआ 1 + 1, तो नीचे 1 + 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस हमने बताया भी था कभी ब्रैकेट लगा होगा बाहर माइनस होगा तो अंदर के सिंबल बदल जाएंगे, यानी 2i + 2i अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे 4i अपॉन 2, यानी 2 2 जा 4 यानी 2i। तो पहले तो अब इसको हम देखेंगे कि ये x + i y के फॉर्म में आया नहीं है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे जो हमने बताया था कि जब नहीं होगा तो यहाँ पर 0 नहीं बदल है, तो 0 + 2i। अब इसका मापांक निकालना है तो हम लोग इसको z बराबर लेट कर लेंगे, 0 + 2i mod ऑफ z बराबर mod ऑफ 0 + 2i इक्वल टू अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 4 यानी 2। तो इसका मापांक कितना आएगा 2। तो ये आपको अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हमें लेना है 1 + i अपॉन 1 - i। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 + i अपॉन 1 - i, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको कितना करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट होता है नीचे जो भी होगा उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। यहाँ माइनस है तो मैंने प्लस ही करा, अगर प्लस होता तो माइनस ही करा देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे a + b - b यानी a² - b²। तो ऊपर देखिए a² + b² + 2ab, और नीचे हम बता ही चुके हैं कि 2 आ जाएगा क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1 - 1 + 2i अपॉन 2, ये कट गया, 2i अपॉन 2 ये भी कट गया, यानी कितना है i। तो यानी हम z बराबर क्या मानेंगे 0 + i, तो mod ऑफ z is equal to 0 + i is equal to 0 का स्क्वायर प्लस i की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर अंडर में 1 यानी 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 + i। तो अब ये फिर नया टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 1 अपॉन 1 + i। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसमें फिर वही अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, भाई करा दिया। अब क्या होगा नीचे तो 1 + a + b a - b यानी 1 - i²। तो ऊपर तो 1 - i था, नीचे क्या होगा i इसकी वैल्यू -1, तो यानी 1 - i अपॉन 2। फिर मैंने क्या कहा था इसको अलग अलग कर लोगे, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 - 1/2 i। अब इसको z बराबर में मान लिया कि 1/2 - 1/2 i, क्योंकि हमने कहा था वास्तविक भाग अलग कर लोगे और काल्पनिक भाग अलग कर लोगे, यानी कोई वैल्यू x + i y के फॉर्म में होगी तभी उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब ये क्या हो जाएगा mod ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब मैं बार बार वो चीज नहीं लिख रहा हूँ, z की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। वास्तविक भाग 1/2 है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस काल्पनिक भाग मैंने कहा था ना सिंबल सहित विथ सिंबल लेना है, चिन्ह सहित लेना है और सॉल्व करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अब एलसीएम ले लोगे आप, ये याद रखना जब भी नीचे हर बराबर हो, अगर आप वीडियो में रेगुलर देखते हो तो उसमें मैं मैथ्स की बेसिक चीजें बताते हुए चलता हूँ, अगर उस बात को भी आप माइंड कर लोगे तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे एक बात आज मैं फिर यहाँ बता देता हूँ कि जब भी आप एलसीएम लो, जिनको नहीं लेना आता मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि
नीचे जब भी हर समान हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख दी जाती है, यानी 1 + 1 पूरा वैसे ही लिख देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/4, यानी अंडर रूट में 1/2 यानी 1/√2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, कि पहले मल्टीप्लिकेशन कराया, फिर x + iy के रूप में बदला और फिर इसका मापांक निकाल लिया। अब हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। क्योंकि अगर मैं चाहता तो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनाकर भी इसे समझा सकता था, पर उससे क्या होता कि जब आप टफ क्वेश्चन करते तो वो क्वेश्चन आपको ना आते। इजी भाई बता दिया, आपने इजी कर लिया। अब जब हम टफ क्वेश्चन की बात करते तो वो क्वेश्चन आप ना कर पाते, जैसे आ रहे। तो अगर हम टफ क्वेश्चन आपको समझा देंगे तो आप इजीली कर लोगे, इजी की कोई बात ही नहीं है। तो अब फिर ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको z बराबर मान लेते हैं फिर मापांक निकालने के लिए। और एक बात और कि मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा कि इस सममित संख्या का मापांक निकालने पर फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप समझ रहे हो, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। लेकिन अब जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप कॉपी पे तो नहीं समझा रहे हो अपने टीचर को ना, उसे तो जब जो कॉपी चेक करता है उसे कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए कॉपी पे जब आप एग्जाम की लिखोगे तो सारी चीजें लिखनी है, हर एक चीज इसमें डिस्कस करके पूरा क्लियरली बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग अंडर रूट लगाएंगे और √3 का स्क्वायर लिख लेंगे, वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग यहाँ पर कितना होगा, आई का कोफिशिएंट, यानी जब हमने कहा था कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। मैंने देखिए फिर वही चीज होती है, अगर आप एक एक चीज माइंड कर लो, मैंने भी लास्ट वीडियो में किसी वीडियो में बताया था कि रूट संख्या का जब हम स्क्वायर करते तो वही चीज आ जाती है। तो वही एक एक पॉइंट अगर आप लेते रहोगे तो आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। अब √3 का स्क्वायर हो गया तो 3 आ गया 1, तो ये अंडर रूट में आया 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 5वां नंबर, उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा और मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा कि हमें करना क्या है। सिर्फ वास्तविक भाग का और काल्पनिक भाग का वर्ग करके जोड़ना है अंडर रूट में। लास्ट टॉपिक बोल दिया, लास्ट क्वेश्चन 1 + 2i अपॉन 1 - 3i, 1 - 3i थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसको आप करते हैं। z बराबर मैंने लेट कर लिया, आप क्या करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करोगे, किससे, इसके अपोजिट से। देखिए मैंने वही चीज बताई कि आपको अपोजिट से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ठीक है, अभी तक ये सवाल मैंने क्यों नहीं, अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें ऊपर चीजें ऐसे आ रही थी कि फॉर्मूला बन जा रहा था, पर देखिए इसमें a + b - b का कोई फॉर्मूला नहीं बना है, तो इसमें दोनों चीजें अलग है, तो इसमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। अगर आपको गुणा करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं एक इजली मेथड बताता हूँ इसमें, जिससे आप गुणा करना सीख जाएंगे। जब दो ब्रैकेट का आपस में गुणा करना होता है तो हमें क्या करना है, इसकी पहली संख्या ले लेनी है और जिससे गुणा करना है उसका ब्रैकेट लिख देना है, और फिर विथ सिंबल चिन्ह सहित दूसरी संख्या ले लेनी है और जिससे गुणा करना है वो ब्रैकेट लिख देना है। अगर आपको डायरेक्टली आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इस तरह से गुणा करिए बहुत इजीली और आपसे मिस्टेक भी नहीं होगी प्लस माइनस में। अब a + b a - b यानी a² - b², तो आप सॉल्व करिए। देखिए 1 से किसी भी मल्टीप्लिकेशन करिए वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से अंदर गुणा करें तो 2i और यहाँ पर 3 दूनी 6i², तो पूरा देखिए आसानी से और आराम से गुणा हो गया। 1 - 3 तक का 9i²। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। i² की वैल्यू -1 हो जाती है, बता चुके हैं। ठीक, 3 2 5 हो गया, तो मैं डायरेक्टली अब लिख लेता हूँ -6, क्योंकि i² की वैल्यू यहाँ -1 होगी, माइनस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी मैं डायरेक्टली अब 10 लिख लेता हूँ क्योंकि -1 होगी तो ये प्लस हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब आगे आप देखिए ये माइनस का है ये प्लस का, ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी आ जाएगा
माइनस का 5 प्लस का 5i अपॉन 10, ये चीज बचेगी। देखिए एक इससे चला जाएगा, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते मैं बता चुका हूँ, तो 5 आ गया। चिन्ह उसका तो जो संख्या बड़ी होती तो 6 बड़ा, इसलिए माइनस कर लिया, प्लस का 5i अपॉन 10। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, दोनों को हमने क्या करा, अलग अलग कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 आई। फिर वही चीज मापांक z बराबर, तो अंडर रूट में वास्तविक भाग का स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, और काल्पनिक भाग का स्क्वायर तो 1/4 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पीछे वाली ही कैलकुलेशन हो गई पूरी, तो अंडर रूट में 1/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। तो ये 5 क्वेश्चन थे जिसको मैंने सॉल्व करके आपको मापांक निकालना बताया है, और आई होप कि ये 5 क्वेश्चन देखने के बाद अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि इसको किस तरह करते हैं और किस तरह नहीं करते हैं, हर एक चीज़ अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। अब फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता चलता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है। इसलिए अगर आप वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा रहा। ओके, थैंक यू।